Hello, good morning students. Welcome in Unique School Sikar. In previous class, we were studied about states of matter. Today, in this class, we are reading about can matter change its state. क्या मैटर की जो स्टेट है वो स्टेट चेंज होती है। जैसे कि मैंने आपको एलपीजी का एग्जांपल दिया था कि वो होती पेट्रोलियम गैस है, बट उनको कंप्रेस करके उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसको लिक्विफाइड किया जाता है, यानी गैस से वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाती है। इट मीन्स जो गैसीय स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में आ रही है, मीन्स जो स्टेट है मैटर की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये तो अपने एक एग्जाम्पल के बेस में अपन ने बात की है। ऐसे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जिनके बेस पर अपन बात करेंगे कि जो मैटर है उस मैटर की स्टेट को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। फर्स्टली तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एग्जाम्पल है किसके लिए, मैटर की जो 3 स्टेट्स है उन 3 स्टेट्स के लिए। जैसे कि अपन बात करें कि सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिक्विड जो स्टेट है उस लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर जो है वो वाटर की फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो गैसीय स्टेट है उस गैसीय स्टेट के अंदर जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर गैसीय स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है, अपन ये बात करें कि ये जो आइस जो है, आइस से क्या बन रहा है, वो जब मेल्ट होती है तो वो वाटर बन जाता है। फिर और जब उसको अपन आगे और जब वो डिवाइड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बीच में क्या ऐसा क्या बैरियर है, ऐसी क्या चीज़ है, क्या इस पर अप्लाई किया जाता है, क्या इसमें इंक्रीज किया जाता है कि ये जो है आइस से लिक्विड के अंदर आती है, लिक्विड से गैसीय स्टेट के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं तो मेनली 2 जो पॉइंट है, जो 2 कंपोनेंट हैं जो कि क्या करते हैं, जो मैटर जो है इस मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं। और वो जो 2 कंपोनेंट हैं उनमें क्या है, नंबर 1 टेम्परेचर और सेकंड प्रेशर। फर्स्ट तो क्या है, टेम्परेचर है और सेकंड क्या है, प्रेशर है। तो देखो जैसे कि जब अपन बात करते हैं कि सॉलिड है, जब सॉलिड को क्या दिया जाता है, जब उसको हीट दी जाती है, जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब लिक्विड को और हीट दी जाती है देन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि जब इससे हीटिंग जो है वो हटा ली जाती है, जब कूलिंग प्रोसेस होती है, जब उसको कूल किया जाता है गैसीय स्टेट को, यानी कि उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो पार्टिकल्स जो है वो नियर आ जाते हैं और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को और अधिक कूल करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ देखो हीट यानी यहाँ टेम्परेचर काम कर रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर फंक्शन कर रहा है और यहाँ पर भी प्रेशर फंक्शन कर रहा है। ओके, तो ये जो 2 कंपोनेंट है ये क्या करते हैं, कंप्लीटली जो मैटर की जो स्टेट्स है उन स्टेट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ जो ये सॉलिड है, ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यहाँ क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जब लिक्विड जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और जब गैसीय स्टेट जब लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। और जब लिक्विड जो है वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, या फिर इसको अपन फ्रीजिंग प्रोसेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गई, 4 प्रोसीजर हो गई। तो फर्स्ट प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर क्या था, फ्यूजन। फ्यूजन का मीन्स क्या है कि व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इट्स प्रोसेस आर कॉल्ड फ्यूजन।
व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसीय स्टेट दिस प्रोसेस आर कॉल्ड वेपोराइजेशन, और व्हेन गैसीय स्टेट converted into liquid state this procedure are called condensation, or when liquid state convert into solid this process are called solidification. बट यहाँ अपन ने इसको सिंपल वे में कहा है कि सॉलिड जो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? जब अपन उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। जब अपन उस पर हीट अप्लाई करते हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट होती है, नेक्स्ट स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। इसी प्रकार जब गैसीय स्टेट वापस से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको जो टेम्परेचर दिया था वो टेम्परेचर वापस से उसका क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। जो पार्टिकल्स के पास में जो टेम्परेचर जो हीट जो अवेलेबल होती है उसको वापस से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करके और वापस से उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग जो है वो बनाई जाती है, और फिर वो क्या आता है, वापस से उनकी जो मैटर की जो स्टेट है वो स्टेट चेंज होती है। अब यहाँ नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मैंने कहा कि सॉलिड जो है इसको टेम्परेचर दे रहे हैं और टेम्परेचर देने से ये क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो द टेम्परेचर एट विच एट सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। द टेम्परेचर एट solid substance converted into liquid state, these temperatures are called melting point. वो इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि जितने टेम्परेचर पर, एट विच टेम्परेचर, ठीक है, जितने टेम्परेचर पर कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वह टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। होगी बात। इसी प्रकार जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट जो है वो गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर उसके लिए क्या कहलाता है, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए बात, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड जो है वो लिक्विड जिस टेम्परेचर के ऊपर किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। उसका क्या बोलते हैं, उसको फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो आइस है, जैसे कि अपन आइस की बात करते हैं, आइस जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, वाटर में, ठीक है। एक एग्जाम्पल के बेस पर अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आइस जो है वो मेल्ट होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये किस टेम्परेचर के ऊपर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किस में कन्वर्ट होती है, वाटर पर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसी प्रकार वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वापस से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वापस से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है आइस में, ओके। वेन जब अपन कूल कर रहे हो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब अपन उसको हीट दे रहे हैं या वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल प्रेजेंट है तो एन फिर क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या थी अपनी इम्पोर्टेंट बात थी। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब सॉलिड जो है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। When solid is converted into gaseous state without converted into gaseous liquid state, this process are called sublimation. ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कौन सी प्रोसेस है ये, सब्लिमेशन प्रोसेस है। When a solid substance convert into gaseous state without change into liquid state called sublimation process। और इसका ऑपोजिट जो है कि when a gaseous state, a gaseous substance convert into solid substance without change into gaseous state, are these process are called deposition. These process are called deposition, okay। एग्जाम्पल की बात करें इन दोनों के लिए, तो एग्जाम्पल इन दोनों के लिए क्या हो सकता है, अपन बात करें तो कैम्फर जो है वो एग्जाम्पल हो सकता है। कैम्फर के अलावा अपन बात करें तो अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो भी इसका एग्जाम्पल है, वो हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। वो ड्राई आइस क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसीय फॉर्म है, वो गैसीय फॉर्म का क्या है? सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, वो गैसीय स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड स्टेट में। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब डिपोजिशन प्रोसेस होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? ड्राई आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक की बात आपको इजी वे में समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने कहा कि जब सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ये अपना जो मैटर था ना कि जो टेम्परेचर अपन दे रहे थे, ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या था ये? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। दो अपन यहाँ पर दो इफेक्ट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। उसमें पहला जो इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो वैसे तो मैंने जनरली मोस्टली उसकी बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, बट डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है उस इफेक्ट का वो अब अपने यहाँ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, अपन क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर अपन इसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा कि आइस जो है वो आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी वाटर के अंदर मेल्ट हो रही है। ओके, और वाटर जो है उसको आगे टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। चलो, अब एक क्या की गई है? एक्टिविटी शो की गई है और उस एक्टिविटी के अंदर यही दिखाया गया है कि एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर अपन क्या लेते हैं? आइस लेते हैं। और वहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अपन क्या यूज में लेते हैं? कि थर्मामीटर यूज में लेते हैं। और उस थर्मामीटर से उसका क्या करते हैं? टेम्परेचर नोट करते हैं। थर्मामीटर से क्या नोट करते हैं? उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। और टेम्परेचर नोट करके अपन क्या देखते हैं? वहाँ पर टेम्परेचर नोट करके अपन उसमें देखते हैं कि जब वो आइस है तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? टेम्परेचर उसका आ जाता है ऑलमोस्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जैसे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब तक कंप्लीट वाटर जब चेंज कंप्लीटली जो आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है, टिल देन उसमें जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यू आर सरप्राइज एट नाउ? ठीक है, यू आर सरप्राइज एट। अब देखो यहाँ कैसे हो सकता है कि जब अपन टेम्परेचर दे रहे हो तो इसका मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए। अपन टेम्परेचर ही दे रहे हैं तो टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। बट मैंने कहा कि यहाँ आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब तक कंप्लीट आइस जो है वो मेल्ट होती है टिल देन वो कितना रहता है टेम्परेचर? वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर बना रहता है तो फिर ये जो अपन टेम्परेचर दे रहे हैं ये जा कहाँ रहा है? वेयर डज दिस एनर्जी गो? ओके, क्वेश्चन आ रहा है जी कि वेयर डज दिस एनर्जी गो? अपन जो हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? वेयर डज दिस हीट गो? व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इन लिक्विड स्टेट। तो होता क्या है कि जब अपन इस कंडीशन के अंदर जब अपन उसको हीट दे रहे हैं, जो टेम्परेचर अपन दे रहे हैं वो टेम्परेचर क्या कर लिया जाता है? इसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के द्वारा वो क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समझ में आई बात? पार्टिकल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करके वो फिर उससे क्या स्टार्ट कर देते हैं? अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और उससे क्या स्टार्ट कर देते हैं? अपनी मूवमेंट जो है उस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें से क्या होता है कि उनको एनर्जी मिलती है और एनर्जी से वो क्या करते हैं? अपनी जो बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग उनका ब्रेक हो जाता है। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स उनका ब्रेक हो जाता है और जो स्टेट है मैटर की वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बट ये जो एनर्जी है ये एनर्जी उसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वहां पर ये एनर्जी वहां जाकर के क्या हो गई? हिडन हो गई।
ये एनर्जी तो वहां जाकर के हिडन हुई कि नहीं हुई भाई। अपन जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो टेम्परेचर तो वहां जाकर के अपन ने कहा कि पार्टिकल्स द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बट हो गया तो हिडन ही वहां जाकर के। अब हिडन हो गया तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, जो हीट अपन दी उस हीट को बोल देते हैं अपन लेटेंट हीट। क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। अब यहाँ जो लेटेंट वर्ड है, इस लेटेंट वर्ड का मीन्स क्या होता है, हिडन होता है। इस लेटेंट वर्ड का मीन्स क्या होता है, हिडन होता है। यानी कि जो हीट अपन ने दी वो हीट क्या हो गई, वहां पर हिडन हो गई, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट किसके लिए है, यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर है ये प्रोसीजर है फ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, फ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पर लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूजन के बाद में अपन बात करते हैं, तो ये हो गई। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, अपन उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने का एकदम सिंपल तरीका है कि अपन क्या करते हैं कि व्हेन 1 kg सॉलिड क्या हो, 1 kg क्या हो, कोई भी सॉलिड हो, उस 1 kg सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको जितनी हीट दी जाती है, जितना उसको टेम्परेचर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इसी प्रकार यही एग्जाम्पल कहाँ फिट होगा, यहां पर वाटर जब कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर वेपर में टिल देन। अब ये यहां पर कैसे हुआ, देखो व्हेन जब वाटर को अपन क्या देना स्टार्ट करते हैं, वाटर का जो अपन थर्मामीटर लगा लिया, अपन ने थर्मामीटर से अपन ने बीकर लिया, बीकर में अपन ने वाटर पुटअप किया और उसमें क्या अपन ने क्या लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया, फिर अपन उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। जब व्हेन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कहाँ रीच कर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रीच कर जाता है। यानी कि ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रीच कर जाता है तो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर जो है वो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बाद में आगे जो है वो थर्मामीटर के अंदर फिर क्या नहीं होता, और टेम्परेचर जो है वो आगे उसमें शो नहीं होता। इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है, वो टेम्परेचर टिल देन यही रहता है जब तक कि कंप्लीट जो वाटर है वो वाटर क्या नहीं हो जाए, वहाँ से वेपोराइज ना हो जाए। जब तक टिल देन कंप्लीट वाटर जो है वो वेपोराइज होता है, जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो फिर यहाँ पर वही बात आ गई कि तो फिर अपन जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो टेम्परेचर उसमें शो क्यों नहीं हो रहा है, वो टेम्परेचर कहाँ गया, वेयर डज दिस एनर्जी गो। ठीक है, तो वेयर डज दिस एनर्जी गो, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, एंड यूज इन द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स एंड ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्सेज। ओके, इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो यहां भी क्या होगी, जो हीट है वो हीट क्या हो गई, लेटेंट हो गई, यानी कि हिडन हो गई। तो यहां इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन अपन कैसे देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन के लिए अपन क्या कहेंगे कि अपन क्या लेते हैं, 1 kg लिक्विड लेते हैं। अपन क्या लेते हैं, 1 kg लिक्विड। ओके, और इस 1 kg लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी इसको हीट दी जाती है, इसको जितनी क्या दी जाती है, हीट दी जाती है, वो हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। अब यहां पर अपना जो ये टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का, वो यहाँ पर अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें एक जो पॉइंट जो था सब्लिमेशन का, वो सब्लिमेशन का टॉपिक है या जो डिपोजिशन है वो मैंने आपको
वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया था, उसका डायग्राम जो है या एक्टिविटी के बेस के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया गया अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर का एग्जाम्पल लेकर के। और आफ्टर देन एट द एंड जो सब्लिमेशन प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सब्लिमेशन प्रोसेस हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर कि मैंने क्या कहा आपको कि टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर को की कुछ यूनिट होती है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेल्सियस के अलावा होती है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के अलावा होती है केल्विन। तो आपके इस चैप्टर में फ़ारेनहाइट का तो क्या नहीं किया गया है, जिक्र नहीं किया गया है, बट एक तो डिग्री सेल्सियस और सेकंड किसका जिक्र है, केल्विन का जिक्र है। मैं बात करूं कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो है वो केल्विन में होती है 273.15 केल्विन। कितनी होती है, 273.15 केल्विन क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, किसकी, 0 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस हो तो 274 केल्विन। 0.15 का कोई नहीं है, यदि आप लिखो तो लिख देना, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस का 274 हो गया। जैसे मैं कहूँ 25 डिग्री सेल्सियस तो 273 के अंदर 273 के अंदर कितने ऐड कर दो, 25 ऐड कर दो तो 298 केल्विन। ठीक है, यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस 273 के अंदर ऐड करेंगे तो 373 केल्विन। ठीक है, तो इस प्रकार का है। और क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस भी अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो सिंपल है, इजी है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करवाए तो जितना दिया हुआ हो उसमें 273 ऐड करना है, और यदि मान लो कि आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करवाए तो फिर क्या करना है, 273 उसमें से लेस कर देता है। जितना भी वैल्यू केल्विन में दी हुई हो उसमें से कितने लेस कर देनी है, 273 उसमें से लेस कर देनी है, तो वो डिग्री सेल्सियस के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। यदि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की अपन बात करें तो उसका मैं फॉर्मूला जो है वो यहाँ एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा, बट एक फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ जरूर लिख देता हूँ, C5 = F-32/9। यहाँ ये C जो है ये तो है डिग्री सेल्सियस, F का मतलब है फ़ारेनहाइट, और किसी भी वैल्यू जो है, कोई भी जो टेम्परेचर है उसकी जो है डिग्री सेल्सियस को यदि अपने को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज में लिया जा सकता है। यदि अपने पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो C की जगह वैल्यू रख दो और F की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लो। यदि आपको पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, डिग्री सेल्सियस की पूछ रहा है, तो F की जगह वैल्यू रख दो और C की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लो। ओके, इतनी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन के लिए, कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है उसके फ़ारेनहाइट में होता है 32 फ़ारेनहाइट। ओके, और इन नेक्स्ट अपन बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ओके। बाकी आप उस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुटअप करना और वहाँ से फाइंड कर लेना। अब नेक्स्ट जो है द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, और उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक अपनी बुक का वो है इवोपरेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।